Welcome to Code and Capital. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आशीष। तो यहाँ हम बात करेंगे आगे, जो हमने जो स्टैटिक आईपी बनाई थी उसके आगे हम उस यूबेंटू ओएस जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था उस पर हम आगे कैसे काम करेंगे। तो जो हमारी स्टैटिक आईपी बनी थी वो डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म पे बनी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वहाँ पे पहले लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये डिजिटल ओशन की हमारी वेबसाइट खुल चुकी है और यहाँ पे मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ। तो ये लॉगिन होने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, और यहाँ पर मैं मेरा ऑलरेडी लॉगिन था पहले से, यहाँ उसने लॉगिन ले लिया है, राइट। और यहाँ पे अभी हमारे पास 199.99 है, क्योंकि अभी तक हमने काम नहीं किया था उसके ऊपर, थोड़ा हॉलीडेज़ वगैरह थे। और यहाँ मैंने एक्चुअली दो अपना बनाया हुआ है ड्रॉपलेट, क्योंकि हमारे पास अभी काफ़ी फंड है। तो मैं यहाँ पे एक और ड्रॉपलेट बनाऊंगा और स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे इसमें सारा काम करना है। तो ऊपर जाते हैं हम और यहाँ पे ड्रॉपलेट है क्रिएट करने का, यहाँ क्रिएट करते हैं। तो एक और ड्रॉपलेट में स्टार्टिंग से बना के आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ तक तो आप आ ही जाएंगे। यहाँ पे अपना अपना अकाउंट बनाना है और नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उससे अपना अकाउंट बनाए और यहाँ पे $200 का तुम्हें क्रेडिट मिल जाएगा इसमें, राइट। और जैसे ही क्रिएट ड्रॉपलेट पे आया, बैंगलोर में सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पे आपको यूवेंटू सेलेक्ट करना है, और ये यहाँ पे ये हो रहा है, इसको यही सेलेक्ट रहने देना। बेसिक में आप अपने प्लान चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे रेगुलर में जाके इसका प्लान कुछ और कर लेता हूँ। जैसे कि मुझे 2 GB का चाहिए तो मैं 2 GB में ले लेता हूँ यहाँ पे प्लान, ठीक है। और इसके आगे जाएंगे और आगे इधर से कुछ नहीं, यहाँ पे अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो, पासवर्ड डालना है अपने को। तो मैं कोई अच्छा सा एक पासवर्ड चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड सेट कर लिया। इसको पासवर्ड सेट करना बड़ा मुश्किल है, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें 10 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, एक अपर केस लेटर होना चाहिए, है ना, जो भी इसका ये सारे टिक हो जाने चाहिए। ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसा पासवर्ड ले लिया अभी इसमें। तो इसको मैं अभी इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा पासवर्ड बन चुका है। यहाँ पे मेरा ड्रॉपलेट मैंने 1 ले लिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया टेस्टिंग, ठीक है। ये मैं अभी टेस्टिंग कर रहा हूँ। टेस्टिंग किसके लिए है? एल के लिए। तो ये भी नहीं लेगा, इसके अंदर ऐसा डालूंगा एल, ठीक। टैग्स वैग्स कुछ देने नहीं है मेरे को, इसमें मैंने क्रिएट कर लेंगे। अभी ये क्रिएट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा, इसे क्रिएट होने देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना क्रिएट हो चुका है टेस्टिंग हेल्गो। इसको मैं एक बार चालू कर लेता हूँ। ये हमारा ये आईपी एड्रेस दे दिया इसने, और इस एड्रेस को आपको इनेबल करना है, राइट। तो मैं इसको इनेबल कर लेता हूँ। और यहाँ से जाके ये जो टर्न ऑफ हो रहा है ना, इसको आप रिजर्व आईपी को इनेबल नहीं करना। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसको आप इनेबल करेंगे, IPv6 को, ठीक है। और ये दोनों ही एड्रेस आपको फ्लैट रेट के अंदर चाहिए, तो आप प्राइमरी और सेकेंडरी में इसको डाल सकते हैं। तो ये भी थोड़ा टाइम लेगा, ये भी इनेबल हो जाएगा और इसके अभी कोई चार्ज लगता नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ चार्ज इसका लगेगा आपका रिजर्व आईपी अगर आप करोगे तो हमें रिजर्व आईपी की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें IPv6 चाहिए। तो ऑफ हो चुका है हमारा ये ड्रॉपलेट। तो आप यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हो। पहले इसको यहाँ से ऑफ कर लेना, ठीक है, उसके बाद इसको इनेबल क्लिक करिएगा, तो थोड़ा काम जल्दी होगा। फिर यहाँ पे इनेबल करेंगे आप, तो ये यहाँ पे इनेबल हो जाएगा और ये आपको आईपी एड्रेस IP6 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों ये चीज़ें मिल चुकी हैं, IP4 IP6। इन दोनों का यूज़ करके आप इजीली वहाँ अपने फ्लैट रेट पर आईपी एड्रेस सेट कर सकते हो, स्टैटिक आईपी। इसके बाद हम चलते हैं इसके आगे क्या करना है। यहाँ तक हमारी कल वीडियो में बात हुई थी, लेकिन एक बार मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दी। और ये जो है ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ टेस्टिंग पर्पज से लिया गया है। तो अभी क्या करते हैं हम इसके अंदर, ये तैयार है हमारा, ठीक है। अब ये इनेबल हो चुका है, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमको, इसमें हमें एक्सेस चेक करना है, ठीक है। या तो आप एक्सेस से जा सकते हो या फिर यहाँ कॉन्सोल है, ये भी ऑन हो जाएगा, इससे जा सकते हो। तो पहले एक बार इसी कॉन्सोल को पावर ऑन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑन नहीं है, उसको ऑन कर लेते हैं, ठीक है। उसको ऑन करने के बाद में ड्रॉपलेट को यहाँ कॉन्सोल पे क्लिक करेंगे हम। इसके देखो दो तरीके हैं, मैं दोनों ही तरीके बता सकता हूँ आपको। तो इसमें क्या है, या तो आप यहाँ कॉन्सोल से जाएं सीधे, तो आपको सीधे रूट पे सीधे आप लॉन्च हो जाओगे, ठीक है। या फिर आप यहाँ से भी जा सकते हो, एक्सेस से जाके डायरेक्ट। इतना होने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्सोल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कॉन्सोल करने के बाद में आप वेट करेंगे, तो ये अपने आप एक टर्मिनल खुलेगा और आपको रूट प्रोफाइल पे लेके जाएगा, ठीक है। ये वो आपका यूज़र नेम रहेगा, इसमें रूट रहेगा। रूट क्या है, ओवरऑल इसको आप जो ड्रॉपलेट है इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं
उसको रूट होल्ड करता है। यहाँ पे आप देख रहे हो रूट आ रहा है, ठीक है, और आपने जिस नेम से इसको बनाया था वो आ रहा है, ठीक है, होस्ट नेम आ रहा है, ठीक है। तो root@, होस्ट नेम। अब इसमें मैं कुछ कमांड बताऊंगा, वो आपको याद रखनी है। एक ls होता है, इससे क्या होता है, लिस्ट, लिस्ट बताता है, ठीक है। ls क्या बनाएगा, लिस्ट, कि इस पर्टिकुलर इस जगह पर कौन कौन सी फाइल्स डायरेक्टरीज वगैरह है, ठीक है। तो अब मैंने ls करा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम, अभी आप प्रेजेंट में कहाँ पर हो, किस डायरेक्टरी में हो, तो उसके लिए कमांड होती है pwd, ठीक है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो ये प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को हम देख लेते हैं एक बार किधर है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि आप रूट पर हो, ठीक है। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अगर cd करोगे आप, तो इसका मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। कभी भी आपको डायरेक्टरी चेंज करनी हो तो आप cd करके डालेंगे, ठीक है। और आपको बिल्कुल स्टार्ट में अगर जाना है तो cd के बाद आप स्पेस देके स्लैश करेंगे तो बिल्कुल स्टार्ट में पहुंच जाएंगे। अब ये स्टार्ट में पहुंच गए। अब आप चेक कैसे करोगे, आप स्टार्ट में पहुंच गए, फिर दोबारा से देखो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, आपकी कौन सी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है। तो अब यहाँ दिखा रहा है देखो स्लैश, मतलब आप पहले स्लैश रूट पे थे, रूट के अंदर थे, अभी आप बिल्कुल स्टार्टिंग में पहुंच गए हो स्लैश, लेकिन आपका काम अभी रूट ही कर रहा है। तो हमें रूट को अभी चेंज करना है। रूट के साथ हम काम नहीं करेंगे, हम एक नया यूजर नेम बनाएंगे और उसको सारी पावर देंगे रूट की, ठीक है। वो सब कैसे करते हैं, उसको पावर कैसे देते हैं, वो देते हैं सूडो से, ठीक है। अब वो कैसे सेट करेंगे वो हम देख लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पर आप जब इस जगह पर पहुँच जाओ, आप बिल्कुल स्टार्टिंग में, वो स्टार्टिंग में पहुँचने के बाद में आपको क्या करना है, इसको यूजर नेम पे सेट करना है, आपको ऐड यूजर करना है। तो ऐड यूजर के लिए आप क्या करेंगे, इसमें डालेंगे ऐड यूजर और यूजर का नाम, यूजर की स्पेलिंग गलत हो गई, ऐड यूजर, यूजर का नाम मैं आशीष दे लेता हूँ, ठीक है। तो इसने क्या करा, मेरे को ऐड कर लिया। अब इसमें मेरे को पासवर्ड डालना है, इस यूजर के लिए पासवर्ड डालना है, ठीक है। तो मैं इसमें इसमें पासवर्ड शो नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पासवर्ड जान लिया। आप जैसे जैसे की दबाओगे उसमें बैकेट में रहता है वो, ठीक है। मैंने एक पासवर्ड डाल दिया इसमें, आगे इस पासवर्ड को दोबारा डालना है, दोबारा डाल दिया, राइट। तो ये हमारा क्रिएट हो चुका है, ठीक है, पासवर्ड। और इसके बाद फुल नेम पूछ रहा है, तो हम आशीष डाल देते हैं फिलहाल, ठीक है। और बाकी की चीज़ ये सब हटा देते हैं, ठीक है, जो भी है। एंटर एंटर करके इसको कर देंगे यस, ठीक है। अब हमारा ये क्या बन गया है, यूज़र नेम यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब यूज़र नेम को हमें क्या करना है, हमें जो हमारा यूज़र नेम ऐड हो चुका है, अब इसको हमें पावर देनी है रूट की, ठीक है। तो अगर हमें इसको रूट की पावर देना चाहते हैं तो उसकी ये कमांड है, वो याद रखना, या आप अपने पास लिख लो, ठीक है। यूज़र मोड डैश ए कैपिटल जी सूडो, सूडो मीन्स, सूडो इसकी पावर होती है रूट की, ठीक है। तो रूट की पावर सारी हम क्या दे रहे हैं, आशीष जो हमने यूज़र नेम बनाया है उसको दे देते हैं, ठीक है। और जब भी हमें कोई काम कराना होगा हम आशीष के थ्रू कराएंगे, आशीष यूजर नेम से, और उसके जो भी कमांड होगा उसके आगे हमें सूडो लगाना पड़ेगा बस। जैसे हम सूडो लगाएंगे तो उसको रूट की पावर मिल जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल ये पूरी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। हम रूट से इसलिए नहीं करते क्योंकि कुछ गड़बड़ हो जाए तो इसमें भी दिक्कत आ सकती है ड्रॉपलेट में। तो फिर हमारे पास एक यूज़र नेम हमारा बन चुका है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसके आगे हमें देखना है पहले इसके अंदर इसमें कितने इसमें आपके ऐप्स इंस्टॉल हैं, ठीक है। तो ऐप्स इंस्टॉल के लिए हम क्या देखते हैं, एक फायरवॉल हमें इंस्टॉल, फायरवॉल इसमें अलाउ करना पड़ेगा। तो पहले फायरवॉल के लिए हम UFW को यूज़ करते हैं, ठीक है। UFW एक फायरवॉल है। पहले हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें ऐप लिस्ट कितनी है, ठीक है, कितनी इसमें ऐप लिस्ट है जो उसने अलाउ की हुई है। तो मैंने ऐप लिस्ट कराया, ठीक है। तो एक इसमें क्या है, ओपन SSH है आपके पास, ठीक है, ओपन SSH है, जो इसके अंदर एक ही एप्लीकेशन है, राइट। अब ओपन SSH क्या है, ओपन SSH एक्चुअली ये यूज़र नेम ही होता है जिसके साथ चलता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर अब एक वॉल लगाएंगे, फायर वॉल लगाएंगे, एक रोक लगाएंगे, हर कोई इसमें एंटर नहीं कर सके, ठीक है। जो ऑथेंटिक बंदे होंगे सिर्फ उन्हीं को एंट्री देगा, ठीक है। तो एक फायर वॉल एक क्या हो गया, आगे आपने क्या कर दिया, गार्ड खड़ा कर दिया। तो इस गार्ड को हम क्या करेंगे, गार्ड की पावर देंगे पहले फायर वॉल को, और इसको ये बताएंगे कि किनको अंदर आने देना है, किनको नहीं, ठीक है। अब ये ओपन SSH को हम पहले ये बताएंगे कि भाई ये ओपन SSH है, इसको अलाउ करो, ठीक है, क्योंकि ओपन SSH के थ्रू ही हम इसमें एंटर होंगे, ठीक है। तो इसको अलाउ करना पड़ेगा। तो इसको अलाउ करने के लिए हम क्या करेंगे, UFW को बोलेंगे, UFW अलाउ करो ओपन SSH को। ओपन SSH में O कैपिटल है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट डालना है आपको, ठीक है, ओपन और SSH, ठीक है। इसको मैंने अलाउ कर दी, ठीक है। UFW
अलाउ की स्पेलिंग गलत हुई है मेरी, ठीक है। इसके अंदर मैं एरो की दबाऊंगा ना, अपवर्ड अपवर्ड अप वाला, तो उससे पूरा पहला वाला कमांड आ जाएगा। इसमें अलाउ में एक एल ज़्यादा हो गया मेरा, तो एक एल हटा देते हैं हम, ठीक है। ओपन एसएसएच, ठीक है। अब एंटर करते हैं, ठीक है। तो ये रूल देखो अपडेट हो चुका है और इसने रूल ले लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या इसके फायरवॉल के अंदर क्या इसने ऐप लिस्ट में क्या करा है इसका, ठीक है। तो फायरवॉल यू एफ, आप देख लेते हैं हम यू एफ डब्ल्यू ऐप लिस्ट, ठीक है। अब ऐप लिस्ट देखते हैं एक बारी। देखो ये रूल बेस्ड इसने चेंज कर दिया, रूल अपडेटेड ये और ओपन एसएसएच ने ओपन एसएसएच को तो अलाउ कर दिया। अब इसको इनेबल करेंगे, तो इनेबल करने के लिए सीधे सीधे क्या देंगे, यू एफ डब्ल्यू इनेबल, ठीक है। इनेबल इनेबल करके हम करेंगे और इसको यस कर देंगे, ठीक है। अब हमारा इसमें फायरवॉल लग चुका है, ठीक है। फायरवॉल इज एक्टिव एंड, ठीक है। अब आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हो, तो स्टेटस में क्या दिखा रहा है आप देख लेते हैं। अच्छा ये स्पेलिंग ही गलत डाल दी यार, यू एफ डब्ल्यू स्टेटस, ठीक है। ठीक है, अभी देखो अलाउ कर दिया इसने ओपन एक्सेस, ठीक है। यहाँ तक ये करने के बाद आपने फायरवॉल कर दिया इसमें, और ये आपका रूट पे चल रहा है। तो मुझे रूट नहीं चाहिए, अब मैंने जो अपना यूज़र नेम बताया था उस पर मेरे को जाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इससे क्या करेंगे, इसको एग्जिट ही करेंगे पहले तो हम, ठीक है। एग्जिट, ठीक है। तो इसको क्लोज कर लेते हैं हम अपने। अब यहाँ पे देखो ये ड्रॉपलेट यहाँ पे एक्सेस पे आओगे। अब यहाँ पे हमने हमने क्या बना लिया था, एक आशीष नाम से हमने यूज़र नेम बना लिया था, तो ये आशीष नाम डालेंगे और फिर दोबारा से लॉन्च करेंगे इसको। एक कनेक्टिंग ड्रॉपलेट हो रहा है, ड्रॉपलेट कनेक्ट होने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे अब क्या हो गया, रूट की जगह आशीष आ गया, ठीक है। अब हमें जो भी इससे काम कराना है हम इसके थ्रू करा सकते हैं। बस हमें जो भी कमांड देना है उसके आगे क्या डालना है, हमें सूडो। जैसे हम इसको सूडो सूडो देंगे तो ये रूट बन जाएगा, ठीक। तो एज ए रूट काम करेगा, राइट। तो देखो यहाँ पे दिया अभी ये सूडो, उसके बाद आप अपने कमांड दे सकते हो, ठीक है, राइट। ओके, तो यहाँ तक आप आई होप समझ चुके होंगे। और जितने भी मैंने अभी भी ये जितने भी मैंने कोर्स रन किए हैं उन सब कोड को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा स्टेप बाय स्टेप, तो आप उसको फॉलो करके यहाँ तक आप आ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा काम रह जाता है कि हम इसके अंदर अपने पाइथन की फाइल कैसे इंस्टॉल करेंगे और अपना जो है रन कैसे करेंगे अपने एल्गो को। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम रहेगा, सबसे पहला काम क्या रहेगा, हमें इसके अंदर ऐप अपडेट करनी पड़ेगी सारी, ठीक है, जो जो हमें चाहिए। तो पहली चीज़ चाहिए हमें पाइथन, चाहिए हमें। तो एक बार हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे और उससे पहले हम करेंगे ऐप को अपडेट करेंगे, जितनी भी ऐप है तो एक बार अपडेट कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा, ट्यून रहेगा ये सारा, ठीक है। तो ऐप अपडेट और आप लगाओ एंड और अपडेट के साथ वो अपग्रेड भी हुआ है, ठीक है। अपग्रेड, ठीक है। और ये डैश करके आप यस करोगे ना तो इसमें ना यस और नो वाला ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है। अगर आप डैश वाई नहीं लगाओगे तो उसमें देता है, ठीक है। कुछ गड़बड़ है, अपडेट एंड अपग्रेड APT अपडेट, अरे यार 3 बार एंड लग, 2 3 बार लग गया इसमें, 2 बार एंड लगना है, ठीक है। अभी दोबारा देते हैं इसको, ठीक है, इसने ले लिया है। हाँ तो फ्रेंड्स इसके अंदर अब आप बताओ क्या मिस्टेक रही। इसमें मिस्टेक एक ही रही, क्योंकि हम आशीष यूज़र नेम से हैं और हमने अभी इधर सूडो नहीं लगाया, तो देखो वही है ना। यहाँ पे आपको क्या लगाना है, सूडो। सूडो के बाद ये क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो सूडो लगाने के बाद में फिर आप ये देने के बाद में फिर आप इसको एंटर कर सकते हो, ठीक है। अब ये सूडो का पासवर्ड मांग रहा है तो उसमें पासवर्ड डाल दो। पासवर्ड हमने क्या बनाया था, ये, ठीक है, चालू हो गया। इसके बाद फिर हम इंस्टॉल करेंगे पाइथन को, ठीक है। सूडो करो सूडो, और इसके अंदर एक पाइथन इंस्टॉल करना है, तो APT, ठीक है। APT इंस्टॉल क्या करना है, इंस्टॉल हमें करना है पाइथन और 3, ठीक है। पाइथन 3 कर लो आप, पाइथन 3 पिप, और इसका पाइथन का क्या कर लेंगे हम, स्पेलिंग का ध्यान रखना, पाइथन पाइथन 3, और इसका वर्चुअल इन्वायरमेंट बना दिया, वर्चुअल इन्वायरमेंट भी बना दिया हमने। और ये हम गिट से ले रहे हैं, ठीक है। ये पाइथन को कर रहा है इंस्टॉल, इसको यस कर दो।
अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होती है तो ये आगे का जो है वो हम आगे की वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर एक हमें है ना वर्चुअल एनवायरनमेंट और क्रिएट करना है, तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए क्या लिखेंगे, सूडो, इसके बाद देखो आप पाइथन 3 फिर आएगा आपका इसमें डैश एम, जैसे वहाँ बनाते थे ना वर्चुअल एनवायरनमेंट अपने पहले बताया था, एज इट इज़ बनेगा आपका। इसमें कोई भी वर्चुअल एनवायरनमेंट का आप नाम दे सकते हो। अब मेरे को बनाना है जैसे कि फ्लैट रेट का बनाना है, तो मैंने फ्लैट रेट डाल दूंगा, फ्लैट रेट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो फ्लैट रेट एनवायरनमेंट, ठीक है। एक बार इसको बना लेते हैं, ठीक है। वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट बन चुका है। एक इसमें क्या कर देंगे, इसमें सूडो लिखेंगे और सोर्स ऐड करेंगे, सूडो सोर्स। सोर्स क्या है अब हमारा, ये डाल दो। अभी हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या बना है, इसे एक्टिव कर देंगे, फ्लैट रेट TRADENV फ्लैट रेट एनवायरनमेंट, इसका बिन, और इसे कर देंगे हम एक्टिवेट, ठीक है। एक्टिवेट, इसको रन करते हैं, ठीक है। हमारा यहाँ पे लग चुका है, ठीक है, एनवायरनमेंट। क्योंकि हम ऑलरेडी पाइथन में थे तो इसलिए हमें इसके अंदर सूडो कंपलसरी नहीं है, सूडो नहीं देना इसके अंदर, क्योंकि हमें पावर की ज़रूरत नहीं है रूट के। अब इसके बाद आपको क्या करनी है, अपनी जितनी फाइल्स हैं इसके अंदर अपलोड कर देनी है, ठीक है। तो हमें जो भी हमारे जिसमें जो भी लाइब्रेरीज यूज़ होंगी वो सब हम इसमें इंस्टॉल करेंगे वन बाई वन, ठीक है। और इसके आगे फिर हम अपना काम करेंगे।